हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का अपना प्यारा सा परिवार मैट्रिक बोर्ड बाल्स में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि आज मैं हिंदी में जन जन का चेहरा एक, जो जिनका लेखक गजानन माधव मुक्तिबोध जी हैं, उन्हीं के बारे में यानी उनके जीवन के बारे में मैं आपको लेखक परिचय बताने आया हूं। और यह जानकर आपको बेहद खुशी होगी कि इससे पहले मैं आपको काव्य खंड का लेखक के नाम ट्रिक से याद करने वाली वीडियो मैं आपको दे दिया हूं। आप उसे नहीं देखें तो ज़रूर देखें और अब उस वीडियो में अपनी फीडबैक को दें ताकि हम और ऐसा वीडियो लाने की चाहत करें। ठीक है, तो मैं आप सभी लोगों को सेशन स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप सभी लोग इस क्लास को शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों में बताइए कि क्लास शुरू हो चुका है। ठीक है, इससे पहले मैं आप सभी लोगों को थोड़ा मोटिवेट करना चाहता हूं कि आप सभी लोग, एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है। ठीक है, एग्ज़ाम को एकदम रन यानी युद्ध मानकर उसको तैयारी कीजिए। ठीक है, एकदम दिलो जान से तैयारी कीजिए, थोड़ा भी कसर मत छोड़िए तैयारी करने में। ठीक है, कहा जाता है ना कि एक से बढ़कर एक की तलाश कर, एक से बढ़कर एक की तलाश कर, मिल जाए नदिया तो समुंदर की तलाश कर। एक से बढ़कर एक की तलाश कर, मिल जाए नदिया तो समुंदर की तलाश कर। और यही बात अपने जीवन में आप उतारिए और आगे लगातार बढ़ते जाइए। छोटा छोटा आपको यदि कुछ मिलता है तो उसको इग्नोर कीजिए, अनदेखा कीजिए। एक समय ऐसा आएगा कि आपको कुछ बड़ा मिलेगा और उसको वह वैसा चीज़ आपको मिलेगा जिसको आप कभी सोचे भी नहीं थे। यदि आप छोटे छोटे चीज़ों में उलझ कर रह जाइएगा तो फिर आपको वो चीज़ लगता है कि आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आपका टाइम, समय जो भी है वो छोटा छोटा चीज़ ले लेगा। तो फिर समझ रहे हैं मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ। तो आपका जितना भी फ्रेंड है, दोस्त है, सभी को अभी ब्लॉक कीजिए। जितना भी आपके पास एप्लीकेशन है सबका नोटिफिकेशन ऑफ कर दीजिए और अपनी जो भी आपका टाइम है सब किस पे लगा दीजिए, बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने पे। समझ गया ना। और तैयारी को इतना अच्छा तरीका से कीजिए, इतना अच्छा तरीका से कीजिए कि समझ लीजिए। ठीक है ना। तो मैं आप सभी लोगों को यानी गजानन माधव मुक्तिबोध जी के बारे में बताने वाला हूँ कि इन्होंने जीवन में क्या क्या किए, क्या नहीं किए, और इनके लेखक यानी इनके जीवनी पे मैं आप सभी लोगों को चर्चा करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना समय गंवाए इस सेशन को मैं स्टार्ट करता हूँ। जन जन का चेहरा एक, इसका मैं ट्रिक भी दिया था, जन जन गजानन यानी जन जन गजानन। तो जन जन का चेहरा एक का लेखक कौन है? गजान माधव मुक्तिबोध यानी जन जन गजानन यानी गजानन माधव मुक्तिबोध। जन जन के चेहरा एक का लेखक गजानन माधव मुक्तिबोध। इनका जन्म 13 नवंबर 1917 को हुआ था। इनका जन्म जो है 13 नवंबर 1917 को हुआ था और इनका निधन जो है 11 सितंबर 1964 को हुआ था। इनका जन्म 13 नवंबर 1917 को और निधन 11 सितंबर 1964 को हुआ था। इनका जन्म स्थान जो है श्योपुर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। श्योपुर नहीं रहता है, सिर्फ ग्वालियर रहता है। पूछा भी गया है कई बार कि इनका जन्म स्थान ग्वालियर, मध्य प्रदेश में हुआ था। इनका जन्म जो हुआ था कौन सी जगह पे हुआ था? श्योपुर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश में। इनके पिताजी का नाम माधव राज मुक्तिबोध था। इनके पिताजी का नाम माधव राज मुक्तिबोध। ध्यान में रखिएगा कि इनके पिताजी का नाम क्या है? माधव राज मुक्तिबोध जी है। और माताजी का नाम पार्वती बाई। इनके माताजी का नाम पार्वती बाई। इनके माताजी का नाम क्या है? पार्वती बाई। पिता का नाम पिता का नाम माधव राज मुक्तिबोध और माता का नाम पार्वती बाई। इनका शिक्षा जो है गांव में यानी प्रारंभिक शिक्षा जो है
यानी शुरुआत का शिक्षा जो है गांव में हुआ था और उसके आसपास के शिक्षकों से। 1930 में इन्होंने बोर्ड एग्जाम दिया, यानी इन्होंने 1930 में क्या किए, बोर्ड एग्जाम दिए, यानी 10th का एग्जाम दिए, जिनमें क्या रहे, असफल रहे, यानी फेल हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए। उसके बाद इन्होंने 31 में एग्जाम दिया और फाइनली इनका रिजल्ट आ गया और ये क्या हो गए, सफल हो गए, यानी अच्छे खासे नंबर से पास हो गए। ये तो किताब में नहीं दर्शाया गया है, लेकिन ये सफल हो गए। उसके बाद 1935 में इन्होंने इंटरमीडिएट का एग्जाम दिया, यानी +2 का एग्जाम इन्होंने 1935 में दिया, ठीक है। उसके बाद 1938 में इन्होंने बीए किए, यानी 1938 में इन्होंने ग्रेजुएशन किया। 1953 में इन्होंने एमए किए, 1953 में इन्होंने एमए किए, किससे, हिंदी से। इन्होंने 1953 में एमए किए हिंदी से। इनकी वृत्तियां जो थी, 20 वर्ष की उम्र में मास्टरी क्या कर दिए, आरंभ कर दिए। 20 वर्ष की उम्र में इन्होंने, यानी बच्चों को पढ़ाना, शिक्षा देने का कार्य को क्या कर दिए, शुरुआत कर दिए। उसके बाद इन्होंने नौकरी को तलाश करने लगे, यानी ये अपना पारिवारिक जीवन को पालने के लिए नौकरी को क्या करने लगे, तलाशने लगे। उसके बाद 1948 में वही नौकरी के तलाश के दौरान में 1948 में ये कहाँ है, नागपुर में। वहाँ पे कई सारे फैक्ट्रियों में काम भी किए, कई सारे फैक्ट्रियों को छोड़े भी। उसके और अंततः इनका 58 में, यानी 53 में इन्होंने एमए किए और 58 में इनका राजनांद गांव के प्रधानाध्यापक पद पे क्या हो गया, नियुक्ति इनका हो गया। यानी 1958 में ये क्या हो गए, एक स्कूल का प्रिंसिपल बन गए। इनका अभिरुचि जो था अध्ययन अध्यापन यानी पठन पाठन के कार्य में ये लीन व्यक्ति थे, यानी इनको पढ़ने और पढ़ाने में रुचि लगता था, दिल लगता था, मन लगता था, ठीक है। और आप सभी लोग एक हैं, कहा जाता है कि रोड पे चलते समय गाड़ी का ध्यान रखना चाहिए, रोड पर चलते समय गाड़ी पर ध्यान रखना चाहिए और पढ़ते समय बोर्ड पे ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो आप सभी लोग तो बोर्ड पे ध्यान रखते नहीं हैं, ऑडियो चालू कर दिए, सुन रहे हैं, कभी इधर देख रहे हैं, कभी उधर देख रहे हैं, तो समझ गया ना, ध्यान से देखिए। इनका जो रुचि था अध्ययन अध्यापन में इनका मन लगता था, यानी पढ़ने और पढ़ाने में इनका मन लगता था। लेखन पत्रकारिता, यानी इनको लिखना भी बहुत पसंद था, नया नया चीज, कविता संग्रह ये सब लिखना इनको पसंद था। पत्रकारिता यानी इनको क्या करना था, यानी पत्रकार, यानी किसी मीडिया वाले में भी इनका मन लगता था। उसके बाद इनको राजनीतिक करने में भी मन लगता था, यानी पॉलिटिक्स में भी इनको मन लगता था। उसके बाद इनका कृतियां जो है, तार सप्तक, चांद का मुंह टेढ़ा, काठ का सपना, सतह से उठता आदमी, खाक का धूल, ये जो है इनका क्या है, एक कृतियां है। इसके लिए मैं ट्रिक भी बनाया था, TCKS नहीं, अभी अगर भूल रहे हैं इसको बता देंगे। इनका जो कृतियां हैं इसके लिए मैं एक ट्रिक बनाया था, लेकिन शायद अभी याद नहीं आ रहा है। तार सप्तक, इनका कृतियां क्या है, तार सप्तक, चांद का मुंह टेढ़ा, काठ का सपना, सतह से उठता आदमी, उसके बाद खाक धूल, ये सब इनकी रचना है, ये सब इनकी क्या है, रचना है, कृतियां हैं। तो ये थी इनकी जीवन के बारे में, और मैं आप सभी लोगों को सामने इनके जीवन पर चर्चा किया। बताइए आप सब लोगों को कैसा यह क्लास लगा। एक बार मैं आप सभी लोगों को इस चैप्टर में क्या क्या बताए हैं, जन जन का चेहरा एक, कहने का मतलब इस पृथ्वी पे, इस दुनिया में जो भी व्यक्ति हैं सबका चेहरा क्या है, एक है। चाहे वो पाकिस्तान का हो, चाहे लंदन का हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे चाइना का हो, चाहे भूटान का हो, चाहे इंग्लैंड का हो या भारत का हो, समझ गया ना। और यही बात को, यानी
ये अभी बोले तो हमारे मोदी क्या चला रहे हैं, वसुधैव कुटुंबकम। उनका एक मुंह से बहुत अच्छा सेंटेंस वाक्य जो है मुझे बहुत अच्छा लगता है, मन को भिवाता है, वसुधैव कुटुंबकम। ये सेंटेंस पे ही हमें कविता लगता है कि लिखा गया है, क्योंकि इस दुनिया में जो भी है सबका चेहरा एक है, जो भी युवा है उनमें जोश जुनून जो है एक है। उसके बाद एशिया, यूरोप, अफ्रीका जहाँ का भी लोग है सब में सिर्फ और सिर्फ एक है। अपनी जैसे देखिए अपनी सेनाओं में गिरफ्तार गहरी काली छाया पसार कर, ये सब इनमें बताया गया है कि जैसे मान के चलिए कोई गिरफ्तार, जैसे सैनिक है, कोई सेना है, आया किसी अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए, और उस वक्त जो अपराधी के मन में सवाल आया सभी अपराधियों को वही सवाल आएगा। समझ गए? यही सब इनमें बताया गया है। और जन जन का चेहरा एक इसी में बताया गया, तो इसका लेक्चर दूर लेकर आएंगे और आपको बताएंगे कि क्या क्या बताया गया। तब तक आपको रिवीजन मैं करवा देता हूँ कि जन जन का चेहरा एक के लेखक गजानन माधव मुक्तिबोध। इनका जन्म 13 नवंबर 1917 में हुआ था। इनका निधन 11 सितंबर 1964 में हुआ था। इनका जन्म स्थान श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में। इनका पिता का नाम गजानन माधव राज मुक्तिबोध, गांव माता का नाम पार्वती बाई, गांव तथा उसके आसपास में ये एजुकेशन प्राप्त किए हैं। प्रारंभिक शिक्षा 1930 में बोर्ड में फेल हो गए, 31 में पास हुए, उसके बाद इंटर 35 में दिए, 38 में क्या किए, ग्रेजुएशन किए, उसके बाद 53 में इन्होंने एमए का एग्जाम किए। उसके बाद 20 वर्ष की अवस्था में ये क्या कर लिए, मास्टरी आरंभ किए। उसके बाद ये सब इनकी जीवन के बारे में चर्चा थी। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के बाय, टेक केयर, लव यू ऑल मेरे फ्रेंड्स।